हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा नंबर थ्योरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीएससी स्टेज 2 के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इसमें जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो फिक्स हैं कि एनटीएससी स्टेज 2 में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 से ज्यादा क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और नंबर थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट किसी भी तरह की प्रॉब्लम के अंदर हम रेगुलरली यूज करते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने जो है बेसिक जो है लेमा और डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को देखा था। एक चीज और नजर आई है कि एलसीएम एचसीएफ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी नंबर थ्योरी में बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, किस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 2 में पूछे जाते हैं। आज भी हम जो है उस लेक्चर को एक्सटेंड करते हुए आज के लेक्चर में भी डिफरेंट वैरायटी, थोड़े से अलग हटके एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं फिर अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर एक चीज और है, क्योंकि हमें पता है हम यूक्लिड की बात करते हैं तो एलसीएम एचसीएफ की बात भी आती है, एचसीएफ की बात आती है। एलसीएम इज अ कॉमन टर्म, तो उस पे बेस बहुत क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन को समझिएगा, आपके लिए बहुत इजी होगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स वुड यू फाइंड which when divided by 3, 4, 5, 6, 7 leaves the remainder 1, 2, 3, 4, 5 respectively। क्या चीज पता लगा हमें क्या करना है, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिनको अगर हम 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करें तो उनके रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5 हमें मिलना चाहिए। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है ये, कोई एक 3 डिजिट नंबर है n, उसको जब आप 3 से डिवाइड करते हैं, n को 4 से डिवाइड करते हैं, n को 5 से, 6 से और n को 7 से, तो रिमाइंडर्स क्या आते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पे एक कॉमन टर्म देखें, जो नंबर जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर और रिमाइंडर, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 2। 5 और 3 के बीच का डिफरेंस भी 2। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 और 7 और 5 के बीच का डिफरेंस भी 2। तो यहां पर एक कॉमन टर्म हमें पता लगा है कि जो रिमाइंडर है और जो डिवाइजर है उसके बीच का डिफरेंस हमें 2 मिलने वाला है और वो सभी जगह कांस्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से डायरेक्टली नंबर फाइंड करना हमारे लिए इजी टास्क नहीं है। हम लोग ऐसा नंबर निकालते हैं जो 3, 4, 5, 6, 7 इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल हो। कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर है आपको? तो सबसे पहले क्या निकाले, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो यहां पर इन टर्म का एलसीएम कितना मिलेगा हमें? 420। आप एलसीएम फाइंड भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हम इस टर्म को यूज नहीं कर रहे। 3 का डिवाइड 6 में होता है, इसलिए 3 का यूज नहीं किया जा रहा है। 7 6 42 और 42 इंटू 5 और 4 का एलसीएम में अगर हम लोग देखें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 420 आएगा। अब जैसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालना एक इजी टास्क है। क्लियर? अब 420 एक ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है इन सभी नंबर से। इधर 3 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें या 7 से डिवाइड करें। अब ये क्या कंडीशन हमें दे रहा था कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जब मैं 3 से इसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 मिले, 4 से इसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 मिले, 5 से इसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 मिले और 6 से इसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर सॉरी और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए। तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं
और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस 2 मिल रहा है हमें। तो अगर मैं वो कॉमन डिफरेंस यहां से माइनस कर देता हूं तो नंबर क्या हो जाएगा 418। तो ये हमारा वो पहला 3 डिजिट नंबर है कि जब आप इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, क्यों देखो ये इसलिए है, आपको ये चीज का लॉजिक मैं समझा देता हूं कि जब मैं इसे 3 से डिवाइड करने वाला था तो रिमाइंडर 0 मिल रहा था, ठीक है। 3 का मतलब क्या होता है डिवाइड करने का मतलब बहुत सिंपल है, 3 के ब्लॉक्स में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर 420 के एक 3 का ब्लॉक में निकाल लेता हूं, 1 मिनट के लिए आप समझिएगा, तो 420 में से मैंने एक 3 का ब्लॉक निकाल लिया और 3 में से ये कॉमन डिफरेंस जो सभी जगह से मिला था मैंने माइनस किया, तो रिमाइंडर आ जाएगा मुझे 1 ही तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस 2 निकाला है, तो अगर 3 में से 2 माइनस करूंगा तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इस कंडीशन में जब मैंने नंबर में से 2 कम कर दिया तो रिमाइंडर मेरा 1 मिलने वाला है। इसी तरीके से इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करने वाला हूं, 4 के एक ब्लॉक निकाल के उसमें से 2 माइनस कर दूंगा तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। इसी पैटर्न को हमने फॉलो करते हुए ये नंबर यहाँ पे फाइंड किया है। तो फर्स्ट नंबर क्या मिला हमें 418। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं क्योंकि एक 3 डिजिट नंबर और पॉसिबल है, 420 का डबल 840। 840 वो नंबर है जिसमें भी ये नंबर सभी जो है कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। सेम इसमें से -2 कर देते हैं हम लोग। अगर इसका ट्रिपल मैं करता हूं तो ये नंबर 3 डिजिट से मूव करके 4 डिजिट के अंदर मूव कर जाता है। और हमारे लिए कंडीशन क्या है, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो यहां से 2 पॉसिबल केस मिले हमें, एक ये कंडीशन पॉसिबल और एक ये नंबर पॉसिबल है कि जिनमें से आप इन नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो आपको रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5 रिमाइंडर्स मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है आपको? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लॉजिकली हमें समझ में आना चाहिए क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 11 माइनस 2 रूट 30 माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 2 रूट 10 माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 8 प्लस 4 रूट 3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। ऑप्शन हमें दिए हुए रूट 30, 2 रूट 10, 1 एंड 0। अब देखिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को कई बार फेस कर चुके हैं, आपको एक चीज तो क्लियर समझ में आती है कि ये जो टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगी किसी न किसी फॉर्म के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन के, क्योंकि इस वे के अंदर इसे सॉल्व करना हमारे लिए इतना इजी टास्क नहीं है। तो हमें वो पैटर्न फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देखें 11 माइनस 2 रूट 30 की बात करें तो यहां पे देखें अब माइनस के अंदर टर्म दिया हुआ है तो मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी है इस टर्म का। अंदर रूट 30 है। अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, मेरे ख्याल से सब लोगों को ये चीज पता है कि ये इस पैटर्न में बनेगा। इस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं, इससे इसका क्या होगा, ये टर्म हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए और a माइनस बी की फॉर्म में हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें। अब 2 से कंपेयर करने पे 2 तो हमें मिल रहा है, रूट 30 कम मिलता है। 11 को देखो, अगर रूट 6 और रूट 5 की फॉर्म में हम इसे स्प्लिट करें तो ये टर्म क्या बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन रूट 30 ये। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, 11 को मैंने लिखा रूट 6 का स्क्वायर प्लस, तो ये दोनों टर्म मिलके 11 ही बना देती है, माइनस 2 रूट 6 इंटू रूट 5, 2 रूट 30 हो गया। तो इसे मैं रूट 6 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, रूट 6। तो आपको ये चीज का आइडिया लग गया, ये टर्म क्या बना है यहां पर, माइनस, प्लस नहीं आएगा, तो टर्म बन गया रूट 6 माइनस रूट 5। अब सेम इसी पैटर्न पे 7 माइनस 2 रूट 10 को हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो यहां पे रूट 10 है, मींस 7, रूट 7 और रूट 3 होगा क्लियरली। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 3, कंफर्म है टर्म। सेम उसी पैटर्न पे अगर हम इसे लिखेंगे
तो √7 का स्क्वायर नहीं, मिस्टेक, √7 माइनस √3 नहीं होगा। हाँ, अब हमें मल्टीप्लीकेशन में 2√10 लेके आना है, तो मीन्स √5 और √2 है ना, मैंने वो गलती से बोल दिया था कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 10 चाहिए, तो ये 5 और 2 का जो है फैक्टर बनाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, मीन्स √5 माइनस √2 यहां से बाहर निकल जाएगा। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट वाले को देखें हम लोग, 8 प्लस 4√3। अब यहां पे देखना, अब बहुत जल्दी लॉजिक लगा लेंगे, 2ab वाली टर्म की जगह यहाँ पे 4 है, तो 2 से 2 तो ज्यादा है, 2√3 का मल्टीप्लीकेशन जो है ab के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 4 प्लस √3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, तो ये टर्म हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक लग रहा है कि ये जो टर्म है ये 7 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये टर्म 7 प्लस 4√3 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, बीच में अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2√3, तो ये टर्म क्या हो सकता है, 2 प्लस √3, ये पॉसिबिलिटी है इसका। यहाँ पर आगे से सॉल्व करें अगर हम, अब हमने ये टर्म फाइंड कर लिया है, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करें, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1/√6 माइनस √5 माइनस 1/7 माइनस √5 माइनस √2 माइनस 1/, और ये 1 के साथ यहाँ पे 1 नहीं होगा, 3 है साथ में, और ये टर्म 4 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू प्लस √3। अब इन टर्म को अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर √6 प्लस √5 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1/√11 माइनस 2√30 माइनस 3/√7 माइनस 2√10 माइनस 4/√8 प्लस 4√3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। अब यहाँ पे क्या करना है, इस टर्म को हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में क्या होगा कि टर्म्स रूट के अंदर है, तो आप क्लियर एक चीज तो आइडिया लगा सकते हैं कि ये रूट से बाहर निकलेगा, मींस ये टर्म किसी न किसी वे के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। देखो यहां पर 1/√11 माइनस 2√30, तो हम लोग 11 माइनस 2√30 ले। अब सिंपली ये टर्म a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर हम स्प्लिट कर देंगे तो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे a माइनस बी की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब देखो √30 लाने के लिए आप 11 को कैसे स्प्लिट करेंगे, √6 प्लस √5 और इनका स्क्वायर करने पर ये 11 बन जाता है। मींस अगर मैं एक आपको एक्सप्रेशन बता दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, √6 का स्क्वायर माइनस 2√6 इंटू √5 प्लस, तो ये टर्म √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर बन गया, सॉरी √6 माइनस 5 का, √-5 का होल स्क्वायर और उसके अंदर स्क्वायर रूट। तो इससे टर्म क्या मिल गया हमें, सेम इसी पैटर्न पे अगर हम 7 माइनस 2√10 को जो है स्प्लिट करें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, अब यहां पे √10 मल्टीप्लिकेशन लाना है तो हमें क्या होगा, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर 7 बन जाता है। अगला टर्म देखें हम लोग यहां पर, तो ये टर्म क्या है, अब 8 प्लस 4√3 हमें लेके आना है, तो 2ab से कंपेयर करने पे एक 2 तो कैंसिल हो गया, a इंटू बी का टर्म हमें 2√3 के इक्वल मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये टर्म यही बन जाएगा, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, तो 6 प्लस 2 8, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 2ab से कंपेयर होके 4√3 मिल जाएगा। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, 1/√6 माइनस √5
माइनस 3 अपॉन, इसको हमने क्या कन्वर्ट किया, √5 माइनस √2 और माइनस 4 अपॉन इसको √6 प्लस √2। रैशनलाइज करेंगे, क्लियर बात है। तो ऊपर क्या चला जाएगा, √6 प्लस √5, नीचे 1 रह जाएगा a² माइनस b² से, नेगेटिव साइन। यहां पे देखें तो √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2 3 होगा और ये 3 बाहर है, कैंसिल आउट कर जाएंगे। सेम इसी पैटर्न पे यहां पे √6 माइनस √2 आएगा 4 टाइम्स और ये टर्म 4 मिल जाएगा, तो ये तो कैंसिल। यहां पर ब्रैकेट ओपन करके इसे सॉल्व करें तो आपको यहीं से नजर आ जाएगा, ये प्लस का √6 है, ये माइनस का √6 होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का √5 या माइनस का √5 कैंसिल आउट, ये माइनस का √2 और ये प्लस का √2 ये भी कैंसिल आउट। तो वैल्यू क्या मिल गया हमें यहां पर, 0। क्लियर है टर्म आपको? तो एक इजी क्वेश्चन था, बस हमें रैशनलाइजेशन के अंदर, रैशनलाइजेशन नहीं कहूंगा, स्क्वायर रूट से टर्म को बाहर निकालने के लिए मेहनत करनी थी बस। आई थिंक क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, on dividing 2272 as well as 875 by a 3-digit number n, we get the same remainder in each case. The sum of the digits of n is. अब देखो क्या दिया हुआ है कि किसी नंबर 2272 और 875 को हम 3-digit नंबर n से डिवाइड करते हैं और दोनों ही केस में हमें क्या है, रिमाइंडर सेम मिलता है। क्लियर है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, तो उस नंबर n की डिजिट्स का सम क्या होगा। अब देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें, आप 2272 को किसी नंबर n से डिवाइड कर रहे हैं, 3 डिजिट है जो कि, और रिमाइंडर आपको मिल रहा है r। सेम उसी तरीके से आप 875 को डिवाइड कर रहे हैं n से और अभी भी रिमाइंडर आपको मिल रहा है r। तो दोनों केस के अंदर अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं, आपको पता है रिमाइंडर ही वो एडिशनल टर्म है जो पूरा डिवाइड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये दोनों नंबर n से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, सेम रिमाइंडर मिल रहा है, तो मींस 2272 माइनस r n से कंप्लीटली डिविजिबल है और r जो है ये भी n से कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 है दोनों ही केस में। अब जब मैंने रिमाइंडर हटा दिया तो यहां पे भी रिमाइंडर 0 और यहां पे भी रिमाइंडर 0। इनके डिफरेंस को अगर मैं फाइंड करूं तब भी ये n से डिविजिबल होगा। तो नंबर क्या हुआ, 2272 माइनस r माइनस देखो यहां से ये नेगेटिव का आ रहा है, ये पॉजिटिव का आ रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 2272 में से 875 माइनस कर दें तो 12 माइनस 5 7 हो गया। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं 7, यहां पे 6 माइनस 7 16 माइनस 7 9 हो गया। यहां पे क्या टर्म रह गया 11, तो 11 माइनस 8 3। तो ये नंबर क्या आ गया मेरे पास 1397, सॉरी ये नंबर जो है हमारा 1397 इस n से कंप्लीटली डिविजिबल। अब इस नंबर के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर इसके मैं फैक्टर बनाऊं इस तरीके से कि पॉसिबली इसमें एक 3 डिजिट नंबर हमें मिलने के चांसेस हैं। 1397 को अगर मैं 11 इंटू 127 करें तो देखो 11 से मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है, 7 की जगह 7, 2 प्लस 7 9, 2 प्लस 1 3। तो ये नंबर जो है 1397 ये 11 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 127 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। और रिमाइंडर इस केस के अंदर क्या मिलेगा, अभी 0 मिलेगा क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड किया है रिमाइंडर निकाल के यहां से। तो हमें क्या बताना था 3 डिजिट नंबर n। तो
तो ये नंबर 3 डिजिट किस नंबर से डिविजिबल होगा? 127 से। तो इसका डिजिट सम बताना है आपको यहाँ पे, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा? 7 + 2 + 1 10। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि दो नंबर्स को जब हम किसी 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों ही नंबर उस n से डिविजिबल है, उनका डिफरेंस भी जो है कंफर्मली n से डिविजिबल हमें मिलेगा। तो नंबर हमने जब डिफरेंस निकाला तो मिला 1397। इसके फैक्टर्स करके देखे इस वे के अंदर कि एक नंबर में 3 डिजिट मिले, कंफर्म है, क्योंकि हमें ये चेक करना था कि किस 3 डिजिट नंबर से डिविजिबल होने के बाद दोनों ही नंबर्स को जो है सेम रिमाइंडर की फॉर्म में डिवाइड करता है, और सेम रिमाइंडर की कंडीशन हमने कंसीडर ही कर ली थी, तो कंफर्म है कि हमें रिमाइंडर सेम ही देगा। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक अप्लाई करना आना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आई थिंक क्लियर है आपको ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन डिवाइडिंग अ नेचुरल नंबर बाय 13 द रिमाइंडर इज 3 एंड ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 21 the remainder is 11. If the number lies between 500 and 600, then the remainder on dividing the number by 19 is. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी नंबर को आप नेचुरल नंबर 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है आपको? 3। और सेम नंबर को जब आप 21 से डिवाइड करते हैं, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन इजी होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा बहुत फास्ट, कि किसी नंबर n को जब मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है मुझे? 3। और उसी नंबर को जब मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो नंबर मुझे क्या मिल रहा है? सॉरी, रिमाइंडर मुझे क्या मिल रहा है? 21, सॉरी नॉट 11, 21 से डिवाइड करने पे मुझे रिमाइंडर 11 मिल रहा है। तो इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन हमने किया था, आपको ध्यान होगा क्या? अब कंडीशन को ध्यान में रखना है कि वो नंबर किसके बीच में लाया करना चाहिए? 500 और 600 के बीच में। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस कितना है? 10, और यहाँ भी 10। इनिशियली हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान होगा। तो इसका मतलब हम 13 और 21 का क्या निकालें? एलसीएम निकालें। 13 आपको मालूम है प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर्स होंगे ही नहीं, और 21 तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, 210 एंड 63। तो यहां पर एलसीएम क्या मिला हमें? 273। अब एक चीज और है कि ये नंबर 273 ऐसा नंबर है जिसमें 13 और 21 कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 3 और 11 मिलने के कोई चांसेस नहीं है, बट हमें नंबर क्या चाहिए? 500 और 600 के बीच में। तो अगर इस नंबर को मैं डबल कर दूं, जो भी नंबर इसके मल्टीपल होंगे 273 के, वो सभी 13 और 21 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो अगर इसको हम डबल कर दें तो 6 4 546, ये नंबर 500 और 600 के बीच में लाई कर रहा है, बट अभी ये नंबर क्या है? दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल विद 13 एंड 21। हमें तो क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए 3 और 11। तो अगर इसमें से मैं 10 माइनस कर देता हूं तो ये वो नंबर हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। इसमें अगर आप 13 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखो बेटा इस नंबर में 13 का डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा था, मैंने इस नंबर में से 10 कम कर दिया तो रिमाइंडर 3 मिल जाएगा, 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 मिल जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइड कर दे, 536 डिवाइडेड बाय, तो बेटा 2 टाइम डिवाइड हुआ, 19 2 38, और कितना बचा यहाँ पे? 156। तो यहाँ पे हम लोग 536 में 19 का डिवाइड करें तो 19 2 38 हो गया, 15 रिमाइंडर बचा, नंबर बचा 156। तो 19 से 8 टाइम डिवाइड करेंगे 152, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 4। और यही आपको फाइंड करना था कि आपको 19 से डिवाइड करने पर
रिमाइंडर क्या मिलेगा उस नंबर का, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 4 मिलेगा। क्लियर है आपको ये टर्म? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, ये इजी क्वेश्चन होते हैं बट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी, कि एक्सप्रेसिंग 0.34 बार प्लस 0.34 बार एज अ सिंगल डेसिमल वी गेट। ऑप्शन दिए हुए हमें यहाँ पर डिफरेंट, हमें इन दोनों का सम करना है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट सम का कोई प्रोसेस नहीं होता, आप इन नंबर्स को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और आफ्टर दैट वी कैन ऐड दिस नंबर्स एंड फाइंड द आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन करना होता है यहाँ पे। तो देखो इसे, फर्स्ट नंबर दिया हुआ 0.34 बार, आप डायरेक्टली कन्वर्ट करना तो जानते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा भाई, जो नंबर के ऊपर बार होता है तो नंबर ऑफ 9 नीचे आ जाता है और नंबर एज इट इज आ जाता है, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 34/99। सेम 0.34 बार, क्या करना होगा, नंबर को एज इट इज लिखिए, जो नंबर पे बार नहीं है उतना माइनस अपॉन जिस नंबर पे बार है उतने नंबर ऑफ 9s और जिस पे बार नहीं है उतने नंबर ऑफ 0s। तो ये नंबर हो गया 31/90। देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए बेटा थोड़ा स्लो कर रहे हैं, आप तो बहुत फास्ट काम कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 34/99 प्लस 31 क्लियर है? तो एलसीएम क्या हो जाएगा 990, 99 का डिवाइड करेंगे 10 टाइम तो ये नंबर हो गया 340, और 90 का डिवाइड अगर हम लोग इसके अंदर करते हैं तो 11 टाइम, तो 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 4 3 341 हो गया। तो नंबर क्या हो गया, ऐड करते हैं दोनों टर्म को, 681/990। अब एक टर्म है, या तो मैं इसे डिवाइड करूं, क्लियर है, और या फिर मैं अपना दिमाग यूज करते हुए जिस ट्रिक से मैंने ये चीजें कन्वर्ट की है उसी ट्रिक से इसे मैं फाइंड करूं। तो एक चीज कंफर्म है कि नीचे 3 डिजिट आ रही है, ऊपर भी 3 डिजिट है, मींस डेसिमल के बाद ये नंबर आएगा, और ऑप्शन भी बता रहे हैं 0 पॉइंट। देखो 99 तब आता है जब जिन डिजिट के ऊपर बार होता है, इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट के ऊपर बार आएगा। ऑप्शन में अधिकतर में 2 डिजिट पे बार दिया हुआ है, एक 0 है जिसपे कि बार नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब एक डिजिट ऐसी होगी जिसके ऊपर बार नहीं होगा, तो वो डिजिट ये वाली होती है। अब देखो हमने इसमें से 6 माइनस करने के बाद ये चीज यहाँ पे कन्वर्ट किया होगा, ये आपको जो ये ट्रिक में बता रहा था, इससे आप कंपेयर कर लीजिएगा कि ये 31/90 आया, तो इसमें ये जो टर्म था वो यहाँ पे ऐड होना था, तो इसमें भी इस 6 यहाँ पे ऐड होना चाहिए। ये नंबर एग्जैक्टली 687 होगा, 687 माइनस 6 हमने किया तो 681 हो गया, और उसकी उस पे हमने बिहाफ पे 990 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, और बार आएगा लास्ट की 2 टर्म पे। इसको आप जब से दोबारा कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्म इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन 4। क्लियर है? आप इसको क्या लिखेंगे, 2 टर्म्स पे बार है तो 99, 6 पे बार नहीं है तो 0, और जिस पे बार नहीं है वो नंबर हम टोटल नंबर में से माइनस कर देते हैं, तो 687 माइनस 6 मींस 681, तो ये इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो एग्जैक्टली क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 आर देयर विच आर डिविजिबल बाय। देखो इंपॉर्टेंट टर्म है, 200 and 400 के बीच में ये नंबर्स होने चाहिए, बोथ 4 and 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। सेकंड 4 और 5 और 8 और 10, इन चारों नंबर्स में से किसी भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, या तो 4 से होगा वो, या 5 से होगा, या 8 से होगा, या फिर 10 से होगा। क्लियर है टर्म? अब यहाँ पे देखें ऑप्शंस हमें दिए हुए 8, 79, 10, 80, 10, 81 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखना है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 आर। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग ध्यान दें, बोथ 4 and 5 से डिवाइड होने चाहिए वो नंबर। तो देखो इसमें एक चीज मैं बता दूं,
एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। तो 4 और 5 से, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 क्या होगा 20। मींस अगर वो नंबर 20 से डिविजिबल है तो वो श्योरली 4 और 5 से डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि 20 के अंदर 4 और 5 साइमल्टेनियसली डिवाइड करता है, इनका एलसीएम है। एक चीज और ध्यान रखिए, 200 एंड 400 के बिटवीन की बात कर रहा है, इसका मतलब 200 और 400 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, उनके बीच के नंबर होंगे। तो क्लियरली हम निकाल सकते हैं। और नंबर जो है 200 से 400 20 से डिविजिबल वो क्या होंगे 220, 240, 260, 280, 300। मतलब यहाँ से आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, आपको देखिए होंगे 5 नंबर्स तो यहाँ हो गए और 4 नंबर्स उधर हो जाएंगे। 320, 340, 360 और 380। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, वैसे आपको पता लग गया होगा। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स क्या हो गए 9। अब मैं ऑप्शंस को देख के सॉल्व करूँ तो मेरा सॉल्व हो गया है, यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इस केस के अंदर, क्योंकि 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 एंड 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं, एक बार क्वेश्चन तो सॉल्व करें हम। ऑप्शन तो हमने निकाल लिया है, नंबर 200 और 400 के बीच में होने चाहिए, 4 और 5 और 6 सॉरी 8 और 10 इनसे डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें 4 और 8 और 10 क्लियर है। तो जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो नंबर सभी 4 से डिविजिबल है, ये तो आप जानते हैं कंफर्म। और नो नंबर 10 से डिविजिबल है वो सभी नंबर 5 से तो डिविजिबल होंगे, क्लियर है। अब यहां पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 4 और 5 से डिविजिबल नंबर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद 8 और 10 से डिविजिबल नंबर जो होंगे उसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि डबल बार हमें काउंट नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना बात को। क्योंकि 4 से जो नंबर डिविजिबल है और 5 से जो नंबर डिविजिबल है उसमें ऐसे कॉमन नंबर भी आएंगे जो 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो उनको 2 बार हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें 4 से डिविजिबल नंबर 200 से 400 के बीच में, 200 हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। तो देखो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 200 का है। 4 से डिविजिबल नंबर जनरली 25 होते हैं एक 100 के पार्ट के अंदर, और अगले वाले में भी क्या होगा 25 होंगे टोटल। बट एक नंबर मैं कम कर देता हूं क्योंकि मैंने उसके अंदर क्या है 200 इंक्लूड किया हुआ है, तो नंबर कितने हो गए 4 से डिविजिबल 49। इसी तरीके से 5 से डिविजिबल नंबर, क्योंकि जो नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है ना 5, 10, 15, तो उसमें 10 से डिविजिबिलिटी वाले नंबर भी इंक्लूड होते हुए चल रहे हैं हमारे पास। तो हमें पता है कि हमने इसको और इसको एक साथ कंसिडर किया है, इसको एक साथ कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि 5 के मल्टीपल नंबर्स में 10 के मल्टीपल जो है अपने आप ही आ जाते हैं, 5, 10, 15, 20। 5 से डिविजिबिलिटी चल रही है, 10, 20, 30, 40 जो नंबर आ रहे हैं वो 10 से डिवाइड करने वाले भी उसके अंदर आते जा रहे हैं। अब 5 से डिवाइड होंगे तो आपको पता है पर 100 के अंदर 20 नंबर्स ऐसे होते हैं, बट 200 तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 205, 210 इस तरीके से, लेकिन उसमें 400 और आ जाएगा लास्ट में। तो टोटल 40 नंबर्स में से कितने नंबर रह जाएंगे 39। क्लियर है। तो ये नंबर्स 49 प्लस 39, अब इसमें से हमें कुछ नंबर्स माइनस करने हैं जो डबल बार आ गए। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे नंबर्स भी हैं इसके अंदर जो इससे भी डिवाइड हो रहे हैं और इससे भी डिवाइड हो रहे हैं, तो वो डबल बार हमने काउंट कर लिए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, हमने 4 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है 320 है, जैसे 220 एग्जांपल के लिए 220 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है और 220 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर हमने यहाँ पे भी काउंट किया और यहाँ पे भी काउंट किया, तो वो नंबर हमने पहले ही निकाल रखे। तो वो नंबर्स अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, कितने 9 नंबर्स, बात समझ रहे हैं आप। ये 9 नंबर्स वो नंबर्स है
जो कि 4 और 5 से जो है साइमल्टेनियसली डिवाइड हो रहे हैं। तो वो हमने 4 में भी काउंट किया और 5 में भी काउंट किए, वो नंबर्स में यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, कॉमन नंबर्स, क्योंकि मैंने डबल टाइम उन्हें काउंट कर लिया है, 9 और 9 18 टाइम्स, तो मैंने वो 9 टाइम उन्हें यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो ये 49 प्लस 30 कितना हो गया, 79। तो ऑप्शन क्या होगा, 979। देखिए यहाँ पर 879 दिया हुआ है, 1080 दिया हुआ है, 1081 दिया हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है आई थिंक आपको ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 101 दे हैव अ 99 एज अ रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, हमें ऐसे 4 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें अगर हम 101 से डिवाइड करें तो वो 99 हमें क्या दे, यहाँ पर रिमाइंडर दे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखें कि कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से और एंड कहाँ से। तो देखो स्टार्टिंग 4 डिजिट नंबर होता है 100 और एंड कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले मैं इस नंबर को यहां से डिवाइड करके देखता हूं 101 से। 1000 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 101, भाई ऐसा पहला नंबर 4 डिजिट फाइंड करना चाह रहा हूं कि जिसमें 99 रिमाइंडर मिले, तो पहले हम इसे डिवाइड करते हैं कि इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है। 101 में सीधा हम 9 टाइम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो जब आप 9 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 909। क्लियर है, यहाँ पर 91 रिमाइंडर मिलेगा हमें, 10 माइनस 9 1 9 और 9 माइनस 9 0 और 2, तो 91 रिमाइंडर मिल रहा है। मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए, 99 और 91 मिल रहा है। मींस अगर यहाँ 8 और रिमाइंडर मिल जाता मुझे तो ये 99 रिमाइंडर हो जाता है। इसका मतलब पहला जो नंबर क्या होगा, 1008, जो कि डिवाइड करने पर 99 रिमाइंडर दे देगा मुझे, क्योंकि अब अगर हम इसे 101 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है मुझे, 99 मिलने वाला है। अब 999 में हम डिवाइड करके चेक करते हैं ऐसा नंबर क्या होगा। क्लियर है, ट्रिपल नाइन में 4 टाइम 9, ये 9 टाइम डिवाइड किया, तो यहां पर रिमाइंडर जो है 90 मिल गया हमें। और 909 वापस से अगर हम लोग ये टर्म लिखें तो ये 9 टाइम अब देखो इस केस के अंदर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 101 से। अब मुझे 99 रिमाइंडर चाहिए तो मैं इसमें से 2 कम कर दूं, मींस अगर ये नंबर मैं ऐसा कर देता हूं 9997, पूरा डिवाइड करा था, अब आप 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 टाइम। क्लियर, तो वही 909, 90 रिमाइंडर और 907। अब 907 में ये 8 टाइम तो डिवाइड करेगा, 808, और यहां पे रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें इस टाइम पे, 99। तो मैंने ये फाइंड कर लिया है कि लास्ट नंबर क्या है मेरा 9997 और फर्स्ट नंबर मेरा क्या है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1008। अब या तो हम लोग एपी अप्लाई कर सकते हैं कि 1008 से लेकर 9997 तक के कितने टर्म्स हैं जो कि 101 से डिवाइड हो रहे हैं और 99 रिमाइंडर तो वो कंफर्म देंगे। मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब एक लॉजिक भी हम लगा सकते हैं, देखो जब हम 9997 तक डिवाइड कर रहे हैं 101 से तो नंबर्स कितने हैं 98, और जब मैं 4 डिजिट नंबर 1000 तक नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं तो यहां तक 1008 तक कितने नंबर्स हैं
9 नंबर्स। क्लियर है? अब हमें क्या बताना है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स। तो इससे पहले के जो नंबर्स हैं, 1000 से पहले के जो नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स क्या हैं? 3 डिजिट है। अगर वो 3 डिजिट नंबर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे 4 डिजिट नंबर मिल जाएंगे। आप वही चीज समझ रहे हैं ना कि जैसे मान लो किसी नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट होता है वो यही तो बताता है कि वो कितने नंबर्स हैं। जैसे 20 या 100 माइनस 4 25, तो 25 यही तो बता रहा है कि 4 से डिवाइड करने वाले कितने नंबर है। इसमें से मैं 2 से डिवाइड करने वाले नंबर माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली कुछ आंसर मिल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इस डिवीजन को छोड़ के दो तरह के प्रोसेस है, या तो आप क्या करें, एपी से फाइंड करें, क्योंकि ये सारे नंबर जो है 101 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस 101 होगा। फर्स्ट टर्म 1008 है, लास्ट टर्म 9997 है। इससे एन फाइंड कर लीजिए एपी का, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के। हम लोग जानते हैं एपी से ए प्लस 9997 होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस एन क्या है, सॉरी एन तो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म है 101 इक्वल्स टू 9997, माइनस कर दें तो n माइनस 1 इंटू 101 इक्वल्स टू क्या होगा, 17 माइनस 8 9। यहां पे हमने कैरी दिया तो ये 8, ये 9 और ये 9, तो 9 9, अच्छा सॉरी ये 8 8 9 8 9, तो इसमें 101 का डिवाइड कर दें। देखो 8 टाइम करेंगे तो 808 आएगा, और 808 जब हम माइनस कर रहे हैं तो 90 बचेगा, 909 9 टाइम, 89 टाइम डिवाइड हो गया, तो n कितना हो गया, क्लियर है? तो इसका मतलब ऐसे 90 नंबर्स पॉसिबल है जो कि 3 डिजिट 4 डिजिट है और 101 से डिवाइड करने का 99 हमें एज ए रिमाइंडर दे रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैंने एक बार एपी से बता दिया। ये चीज आपको क्लियर होगा कि हमने रिमाइंडर से चेक किया कि फर्स्ट नंबर तो होगा 1008, जब यहाँ डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 मिला, तो हमने उस नंबर में से कितना कम कर दिया, 2 कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 101 टाइम्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, सॉरी 101 के टर्म में, तो यहाँ पे रिमाइंडर 99 मिल गया। तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिला हमारा, ये एक एपी बनाना है जिसका कि कॉमन डिफरेंस 101 था, 1008 फिर 101 ऐड किया, फिर 101 ऐड किया, ऐसे 9997 तक, और हर कंडीशन में हमें रिमाइंडर 99 मिल रहा था। हमने एपी के लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर और एन फाइंड कर लिया, तो एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 90। तो ऐसे 90 नंबर्स पॉसिबल थे। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स k such that k divides n square minus 1, n square minus n minus 2 for every natural number n। अब देखो यहाँ पे बोला है कि what is the largest value of the positive integer k such that k divides। अब k इसको डिवाइड करेगा और ये लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो आई थिंक आप चाहें तो वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जो टर्म हमें दिया हुआ है, ये टर्म दिया हुआ है n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। क्लियर है? इसको फैक्टर करें तो ये तो रह जाएगा n स्क्वायर n माइनस 1 n प्लस 1। इस टर्म को क्या लिखेंगे हम, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n माइनस 2। ठीक है, n कॉमन ले लूंगा यहां से, तो n माइनस 2 और n प्लस 1 हो गया ये n स्क्वायर n माइनस 1 n प्लस 1। इसके फैक्टर क्या होंगे, n प्लस 1 और n माइनस 2। तो ये टर्म क्या हो गया, n माइनस 1 n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर और
n-2। अब ये जो नंबर है बोल रहा है किसी पॉजिटिव इंटीजर k से जो है डिवाइड होता है, तो वो इंटीजर k की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, एक्सप्रेशन 0, कोई फायदा नहीं है। n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो भी 0 हो रहा है। तो n की वैल्यू 3 रख के हम चेक करते हैं कि वो नंबर जो है किस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है। भाई सॉल्व करने के अपने अपने तरीके। n की वैल्यू 3 रखी तो 3 - 1 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 1, n की वैल्यू 3 पुट की है तो 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 - 2 1। अब देखो ये नंबर जो है ऑप्शन दिए में 6, हमें लार्जेस्ट नंबर देखना है। 6 से डिविजिबल है क्या? कंफर्म है। 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से तो डिविजिबल है ये नंबर। 12 से डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड हो रहा है, ये देखा हमने चेक किया। तो 3 से 3 टाइम, 4 टाइम और 4 से 4 टाइम, हाँ 12 से डिविजिबल है। 24 से 2 × 9 × 16, 24 से डिविजिबल है। 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 और 3 से 3 टाइम, हाँ 24 से भी डिविजिबल है। क्या ये नंबर 48 से डिविजिबल है? 16 × 9 144 होता है 48, ये 3 टाइम और 3 से, तो ये नंबर 48 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें ऑप्शन से ही पता लग गया है कि जो हर नेचुरल नंबर के लिए, अगर चलो मैं n1 भी रख देता हूँ तो 0 तो सभी से डिविजिबल होता है, n2 रख देता हूँ तब भी ये सभी से डिविजिबल है। n3 रखने पे मैंने देखा कि ये नंबर हाईएस्ट 48 से भी डिविजिबल है। अब n की वैल्यू आप 4 पुट करिए, 5 पुट करिए, 6 पुट करिए, जब ये n3 के लिए 48 से डिविजिबल है तो हर कंडीशन के अंदर ये इस नंबर से डिविजिबल होगा। और हमें हाईएस्ट फाइंड करना था, इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर ये कौन सा नेचुरल नंबर होगा, 48 होगा। क्लियर है? तो मीन्स यहाँ तो आप सीधा वैल्यू पुट करके चेक कर सकते थे, ऑप्शन ही हमारे पास जो है सफिशिएंट है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मीन्स फैक्टर करे ना करे कोई जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि यहाँ से ऐसा कुछ हमें टर्म नहीं मिल रहा है कि हम लोग ये बता पाए कि कंटिन्यूस नंबर बन रहे हैं या कुछ इस तरह की टर्म, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो बताना भी यहाँ से हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है let n be a positive integer not divisible by 6. Suppose n has 6 positive divisors. The number of positive divisors of 9n is, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 54, 36, 18, 12। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट एक कंडीशन है कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, मीन्स 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो सकता नंबर साइमल्टेनियसली। तो और n के 6 पॉजिटिव डिवाइजर हैं, ये भी एक कंडीशन है इसके साथ में। क्लियर है? तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 9n। अब यहाँ पे देखो हमें पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने हैं 9n के। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3² × n, और n के बारे में हमें क्या दिया हुआ है कि n हैज अ 6 पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो n के मैंने 6 पॉजिटिव डिवाइजर्स माने, आपको पता है कि 9n के लिए फाइंड करना है टर्म, तो इसके डिवाइजर्स कितने होंगे, पावर में एक पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें और 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें। तो इसके 6 हमें दिए हुए हैं, तो ये 2 + 1 × 6, 6 3 = 18 डिवाइजर्स हो गए। बट हमेशा ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्टनेस वाला क्वेश्चन है कि ऑप्शन डिपेंडेंट टर्म्स ये यहाँ पर जनरेट करता है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल लें हम, n को मान लो मैंने 147 लिया, ठीक है। अब 147 2 और 3 में 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो हमें पता है। हम चेक कर लेते हैं इसके 6 पॉजिटिव डिवाइजर्स है या नहीं है। फैक्टर करें तो 7 2 = 14, 147 को अगर हम लोग स्प्लिट करें तो ये क्या होगा 7 7 3 = तो 7² और 3, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स
3 इंटू 2, 6 डिवाइजर्स हो गए यहाँ पर। तो इस कंडीशन के अंदर 147 में हमें 6 डिवाइजर दिए हुए हैं। इस नंबर को अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 9n क्या हो जाएगा ये टर्म? देखो n तो ये खुद है 7 स्क्वायर और उसमें 9n मतलब 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। तो ये कितना हो गया 2 + 1। इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालें 3 और 4, 12 मिल रहा है। ऐसे और भी नंबर्स हम लोग ले सकते हैं, पॉसिबल है नेचुरल नंबर्स में कि जिसका 6 से डिवीजन नहीं हो और जो नंबर्स हैं वो क्या मिले हमें 6 जो है पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी हमें ट्रू मिल रहा है और डी ऑप्शन भी हमें ट्रू मिल रहा है। तो मे बी इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन NSCGS एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्वेश्चन करने का तरीके की बात बता रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल है वहां पे आपको इस तरह का एक ही ऑप्शन मिले जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हमें मोर एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे सॉल्व करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, when a natural number x is divided by 5 the remainder is 2, और when a natural number y is divided by 5 the remainder is 4। देखो सिंपली जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लें। when a natural number x is divided by 5 remainder is 2, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसको मैं a बोल दूं तो ये नंबर हो जाएगा 5x plus 2। और when a natural number y is divided by y is divided by 5 the remainder is 4। सेकेंड केस में नंबर ये होगा the remainder is z when x plus y is divided by 5 the value of 2z minus 5 upon 3। तो देखो हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें z नहीं दिया हुआ है। द रिमाइंडर इज z व्हेन x प्लस y इज डिवाइडेड बाय 5। तो हम इस इक्वेशन को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5x, इसको ऐसा लिख दें 5 कॉमन ले लें, क्लियर है। अब इस नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि रिमाइंडर क्या मिल रहा है 1। तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू 1 हो गई है यहाँ पर। अब z 1 है तो आपके लिए बस वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 into 1 minus 5 upon 3 मीन्स वैल्यू क्या मिल गई हमें -1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। इसमें दिया हुआ है द नंबर 1024 पावर 1024 is obtained by raising 16 power 16 to power n। what is the value of n? ऑप्शन दिए में 64, 64 स्क्वायर, 64 पावर 64, 160। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक नंबर हमें दिया हुआ है, नंबर क्या है 1024 की पावर 1024। अब इसको किस तरह से ऑब्टेन किया है हमने 16 की पावर 16 टू द पावर n। अब देखो पावर पे पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहां से अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि 1024 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 10 और ये पावर है 1024। सेम इसी पैटर्न पे 16 इज 2 पावर 4 और पावर 16n। तो ये कितना हो गया 2 पावर 10240।
पावर टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितना हो गया 2 पावर। कंपेयर करते हैं पावर्स को, तो यहां पे देखिए इसे ये कितना हो जाएगा 64n, बेस इक्वल है तो पावर कंपेयर करते हैं 64n इक्वल टू 10240, तो n क्या हो जाएगा, डिवाइड करें तो 64 वन टाइम डिवाइड करेगा क्योंकि 128 है तो ग्रेटर हो जाएगा, तो ये टर्म कितना हो गया 384। 64 से 384 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम और 0, तो हमें ये फाइंड करना था यहाँ पर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने मोशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के जो है लेक्चर्स के साथ हम आपको फिर से मिलते रहेंगे। थैंक यू।